विकास और सुंदरीकरण की तस्वीरें अक्सर कागजों पर चमचमाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर से ही सामने आ रही है। जहां एक तरफ नगरपालिका शहर के तालाबों के कायाकल्प का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के चलते ऐतिहासिक तालाब बदहाली के आंसू रो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। दरअसल हम बात करें अगर छतरपुर शहर के विभिन्न तालाबों की, तो नगर पालिका ने अमृत योजना के तहत ग्वाल मगरा तालाब, संकट मोचन तालाब को चिन्हित कर उनके सुंदरीकरण का जिम्मा उठाया है। इसके साथ ही निकाय निधि से शांति तलैया और विंध्यवासिनी तलैया की जीर्णोद्धार का काम भी जारी है। नगर की कुछ पुरानी और ऐतिहासिक बावड़ियों को भी नया जीवन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सुंदरीकरण अभियान के बीच एक ऐसी तस्वीर भी है जो नगर पालिका के दावों की पोल खोलती है। अक्सर विवादों के साए में रहने वाला किशोर सागर तालाब आज पूरी तरीके से बदहाल है। तालाब में जलकुंभी इस कदर से पैर पसार चुकी है कि मानो है कोई पानी का स्रोत नहीं बल्कि कोई ग्रीन पार्क हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका के ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं जा रहा है। हालांकि मानसून की दस्तक से पहले प्रशासन की नींद जरूर टूटी है। आज नगर पालिका में सीमांकन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दावा किया जा रहा है कि बारिश शुरू होने से पहले शहर के जितने भी नालों और तालाबों पर अवैध अतिक्रमण है उन्हें मुक्त कराया जाएगा और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका की यह बैठक सिर्फ कागजी दावों तक सीमित रहती है या फिर बारिश के पहले सचमुच छतरपुर के तालाबों को अतिक्रमण और किशोर सागर तालाब को इस हरी जलकुंभी से मुक्ति मिल पाती है। छतरपुर शहर में सभी तालाबों पर हम लोगों ने सर्वे कार्य किया है और जहां अति आवश्यकता थी वहां अमृत योजना के अंतर्गत 2 तालाबों को शामिल किया गया है, जिसमें ग्वालमगरा तालाब और संकट मोचन तालाब को लिया गया है। ग्वालमगरा में हमारा कार्य स्वीकृत हो चुका है और मौके पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, जो कि प्रगतिरत है, और संकट मोचन तालाब का कार्य भी स्वीकृत होते ही तत्काल उस पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त निकाय निधि से हमने गायत्री मंदिर में जो सांतरी तलैया है उसके का भी कार्य लिया हुआ है और विंध्यवासिनी तलैया का कार्य लिया है, जो प्रगतिरत है और लगभग पूर्ण होने की कगार पर हैं, और इस माह के अंत तक हम दोनों तालाबों का कार्य पूर्ण कर लेंगे। जो बावड़ियां भी चिन्हित की है, मोटे के महावीर मंदिर में एक बहुत पुरानी बावड़ी थी जिसका जीर्णोद्धार, मरम्मत का कार्य और सौंदर्यीकरण का कार्य नगर पालिका द्वारा कराया गया है और वह पूर्ण हो चुकी है। और कोई बावड़ी है जो चिन्हित हो? पुलिस लाइन की बावड़ी है, तो उन्होंने साफ सफाई के लिए सहयोग मांगा था। बाकी पुलिस कर्मियों ने अपने खुद के सहयोग करते हुए उस बावड़ी में जीर्णोद्धार का कार्य। सागर तालाब में पार्क की तरह जलकुंभी फैल गई, उसको भी हटाने के कार्य के लिए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव बनाया है और शीघ्र ही उस कार्य को प्रारंभ कराया जाएगा। नालों के सीमांकन और तालाब के सीमांकन के लिए आज ही बैठक हुई है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा उसमें सीमांकन भी कराया जा रहा है, जहां भी अतिरिक्त अतिक्रमण